नमस्कार। भारतवर्ष में नूतन वर्ष की शुरुआत ज़्यादातर प्रांतों में चैत्र मास से शुरू होती है, पर कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं, जैसे कि गुजरात आदि, जहाँ पर नूतन संवत की शुरुआत कार्तिक मास से होती है, दिवाली के बाद होती है। सो कार्तिक नव प्रवेश को यदि हम सही माने और उसके आधार पर संवत का प्रेडिक्शन देखें, तो आने वाला यह नया संवत पूरे विश्व को एवं भारत देश को क्या परिणाम देगा, उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम तो विक्रम संवत 2081 को अनल या नल नाम से जाना गया है। अब अनल का जो अर्थ है वह अर्थ है अग्नि या फायर। सो ये जो संवत है वो बड़ा ही एनर्जेटिक रहने वाला है। जैसे अग्नि सभी तरह की इम्प्योरिटीज़ को जलाकर ख़त्म करके चीज़ों को शुद्ध करती है, वैसे ही ये संवत पूरे विश्व में इम्प्योर और करप्ट लोगों को एक्सपोज करेगा। ऐसे लोग, ऐसी कंपनीज या ऐसे रूलर्स जो ज़्यादा मैनिपुलेशन करते हैं, उनको इस समय के दौरान एक्सपोज किया जाएगा। याद रहे, फायर जिसको भी टच करता है उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। सो वैसा ही ये ट्रांसफॉर्मेटिव समय रहने वाला है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट यदि शक्ति, ऊर्जा और मोटिवेशन है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन भी है। फायर को यदि रेगुलेट न किया जाए तो फायर सबको जला देगी, और यदि फायर को रेगुलेट किया जाए तो वही फायर हमारे लिए खाना बनाएगी और हमें पोषण देगी। सो ये संवत बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सभी शास्त्रकारों का ये कहना है कि अनल संवत और जिस तरह की परिस्थितियाँ अभी शनि, राहु, केतु और गुरु की है, इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर फील्ड में और हेल्थ सेक्टर में और इवन जियोपॉलिटिकल में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। यदि शास्त्र की ही बात करूँ तो रुद्रयामल और नारद संहिता में इस संवत्सर के लिए जो श्लोक दिए गए हैं वो एज ए रेफरेंस में देना चाहूँगा, फिर उसको डिकोड करके समझेंगे। रुद्रयामल में यह श्लोक दिया गया है, दुर्भिक्षम जायते घोरम राग्नाम दुर्मतिजम भयम बाल हानिश्च रोगेभ्यो नले ज्ञेया समन्ततः। नारद संहिता में यह श्लोक दिया गया है, अनलाब्दे अनल भयम मध्य वृष्टि रणर्धता नृपाः संक्षोभ संभूता भूरी भीकर भूमिपाः। यदि दोनों श्लोक को डिकोड करें तो इस संवत में राजा या लीडर्स की बुद्धि विपरीत होती है। छोटी छोटी बातों में नेशंस के बीच वॉर या वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है। अभी जहाँ पर ऑलरेडी वॉर चल रहे हैं, वहाँ पर और ज़्यादा वॉर इंटेंस हो गए। इस संवत में गल्फ कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ एवं रशिया यूक्रेन के वॉर में और ज़्यादा तीव्रता आएगी। जिस तरह की सिचुएशन अभी इज़राइल, ईरान और हमास के बीच चल रही है, जिस तरह का ये वॉर चल रहा है, इसमें कुछ बड़ा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे विश्व में फायर हैज़र्ड्स आइदर मैन मेड और नेचुरल फायर के कारण होती हुई दिख रही है। अग्नि लगने के कारण, फायर लगने के कारण फॉरेस्ट में नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वशिष्ठ संहिता में एक स्पष्ट सूत्र दिया गया है कि वन में रहने वाले प्राणियों की मृत्यु अनल संवत में होती है। यस्मिन् नलाब्धे विलयम प्रयान्ति मृगाश्च पक्षी व्रज कोकिलाश्च। सो पूरे विश्व में अकाल की परिस्थिति क्रिएट होती है। हालांकि शॉर्टेज ऑफ फूड या शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल नहीं होता। भले ही देशों के बीच वॉर लाइक सिचुएशन हो, लेकिन सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं होती और वर्ल्ड वॉर जैसा भी कुछ नहीं होता, ऐसा स्पष्ट शास्त्रों में कहा गया है। सो भले ही परिस्थितियाँ कितनी ही विस्फोटक क्यों न हो, यदि कोई हमें डरा रहा है कि वर्ल्ड वॉर होने वाला है, तो इस संवत के दौरान वह नहीं होने वाला है, तो हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। हालांकि ये स्पष्ट कहा गया है शास्त्रों में कि किसी बड़े नेता के मृत्यु के कारण या फिर उनके एसेसिनेशन के कारण
कुछ देशों में जियोपॉलिटिकल चेंजेस आएंगे और वर्ल्ड का जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से बदलेगा, यह तय है। यह संवत जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदलेगा, चेंज करेगा, ऐसा स्पष्ट सभी शास्त्रों में कहा गया। यदि इकोनॉमी एवं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो बड़ी मेजर अप्स एंड डाउन्स होने के बाद ओवरऑल मार्केट में मंदी का माहौल रहेगा। टेक इंडस्ट्री में बड़े रिफॉर्म्स आएंगे और उसके नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। हालांकि भले ही एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ चैलेंजेस होगी, लेकिन वो एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ेगा ड्यू टू टेक्नोलॉजी। वेपन इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट में एवं हेल्थ सेक्टर में पॉजिटिव परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपको ये जानना हो कि आपके देश में इस संवत का क्या परिणाम मिलेगा, तो उसके लिए शास्त्रकारों ने ये कहा है कि आपको आपके प्रदेश में जब ये संवत चेंज हो रहा है उसकी कुंडली निकालनी चाहिए और उसके आधार पर फलादेश करना चाहिए। कार्तिकी नववर्ष प्रवेश की कुंडली यदि मैं भारतवर्ष के लिए निकालूं तो 1 नवंबर 2024 को यह कुंडली आ रही है। उस समय की कुंडली को यदि हम देखें तो मेष लग्न है, लग्नेश मंगल नीच का होकर 4th हाउस में है, सूर्य चंद्र 7th हाउस में, बुध शुक्र 8th हाउस में, गुरु 2nd हाउस, शनि 11th में और राहु 12th हाउस में है। अब इस तरह की ग्रह परिस्थितियों के लिए कश्यप संहिता में यह श्लोक दिया गया है। मेष लग्ने पूर्वस्याम दुर्भिक्षम राज विग्रह दक्षिणस्याम सुभिक्षम स्यात् बहुधान्य रसा च भूहु। श्लोक को यदि डिकोड करें तो भारत के ईस्टर्न स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, बिहार इत्यादि में अकाल होता है एवं पब्लिक अनरेस्ट या फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है और सिविल वॉर जैसी परिस्थितियों का निर्माण होता है। मणिपुर में जो अभी सिचुएशन चल रही है, यदि उसको सेंसिटिवली हैंडल नहीं किया गया तो उसके बड़े नेगेटिव परिणाम मिलेंगे, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। सदर्न स्टेट्स लाइक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में अच्छी बारिश होती है और एग्रीकल्चर बेनिफिट्स भी होता है और वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है। नॉर्दर्न स्टेट्स लाइक जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में स्टेबल एनवायरनमेंट रहता है। हालांकि मार्च 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 के बीच हिमालयन रीजन में नेचुरल कैलेमिटीज आए, उस तरह के ग्रह योग दिख रहे हैं। मध्य भारत में एवं वेस्टर्न भारत में परिस्थितियां सुखाकारी रहती है। कार्तिकी नूतन वर्ष प्रवेश की कुंडली में शनि लग्न को देख रहा है भारत की कुंडली में और लग्नेश मंगल नीच का होकर शनि को देख रहा है। अब ये जो परिस्थितियां है उसके बारे में बात करते हुए आचार्यों ने ये कहा है किसी बड़े नेता की एक्सीडेंटल डेथ होती हुई दिख रही है, इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स एवं हाई लेवल पब्लिक प्रोटेस्ट होता हुआ दिख रहा है। इकोनॉमिकल यदि बात करूँ तो यह कॉम्बिनेशन पॉजिटिव है, लेकिन स्पेक्युलेटिव मार्केट की तरफ लोगों का ध्यान न जाते हुए गोल्ड सिल्वर जैसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट की तरफ लोगों का ध्यान जाएगा और उसके कारण गोल्ड सिल्वर जैसी प्रेशियस मेटल में नए उछाल आएंगे। भले ही वर्ल्ड इकोनॉमी खराब हो या मंदी की तरफ हो, लेकिन भारत के योग अच्छे दिख रहे हैं। आपको यदि जानना हो कि आपके प्रदेश में क्या होने वाला है तो जैसे मैंने आगे बताया, आपको अपने प्रदेश की या अपने देश की कार्तिकी नववर्ष प्रवेश की कुंडली को देखना चाहिए और उसके आधार पर फलादेश करना चाहिए। अंत में कार्तिकी नूतन वर्ष हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।